नमस्कार साथियों, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू है। ग्रामीण क्षेत्र है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो यही है, सरकार फालतू में पैसे बर्बाद करवा रही है और इधर नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। तो चलो हम विशेष मुद्दे पे आते हैं। मेरा नाम बिमलेश कुमार सोनकर है। ग्राम सभा गंगौली विकासखंड नमौली जनपद फतेहपुर का निवासी हूँ। और किस तरह से फतेहपुर जनपद में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो सरकार की नीतियां हैं वो विफलता की नीतियां हैं। सरकार खुद भ्रष्टाचार करवाती है। और मैं 2016 से ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार के संबंध में जुटा हुआ हूं और भ्रष्टाचार मैंने सिद्ध भी कर दिया है। जो ये रिकवरी कापी है और रिकवरी का भी आदेश हो गया है प्रयागराज मंडल टीम के द्वारा। किंतु जनपद के अधिकारियों का मानना है कि ग्राम प्रधान पैसा दे आके हमें, तब हम और पैसा लेकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। तो हमारे ग्राम सभा में 2017 से मैंने कई बार प्रयास किया है कि ग्राम सभा में जांच हो। भ्रष्टाचार हुआ है, मुझे मालूम था कि भ्रष्टाचार हुआ है। नाली खरंजा, तमाम ऐसे कार्य हैं, प्रधानमंत्री आवास, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो हम आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो सरकार चाहती है तो है भ्रष्टाचार खत्म करना, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं करती है। जैसे कुछ बिंदु हैं, जन सुनवाई पोर्टल एवं 1076 का भ्रष्टाचार खत्म हो, बिजली विभाग का भ्रष्टाचार खत्म हो, और राशन कार्ड में भी जो राशन लोगों को मिलता है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास जो सरकार बड़े बड़े चुनावी वादे में, रैलियों में वादा करती है कि हम गरीबों को आवास दे रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है। ब्लॉक स्तर का भी भ्रष्टाचार, वो तो सभी लोग जानते हैं, बहुत तेजी से चल रहा है। पुलिस विभाग का भी भ्रष्टाचार काफ़ी बहुत तेजी से, पुलिस विभाग का तो जनपद फतेहपुर में बहुत तेजी से भ्रष्टाचार है। तहसील स्तर का भ्रष्टाचार, और नरेगा जो सरकार गरीब लोगों को रोजगार देने का, 100 दिन का पक्का रोजगार देने का काम करती, वो भी फेल है। ग्राम सचिव यानी सेक्रेटरी, जिसको हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सेक्रेटरी बोला जाता है, उनका भ्रष्टाचार। और इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें, कहाँ से भ्रष्टाचार होता है वो भी बताएंगे। हम आपको लास्ट में बताएंगे, अभी बता देंगे तो हमारे मामला अच्छा नहीं रहेगा। तो पहले तो मैं एक सरकार को एक कविता के रूप में 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जाने कैसे मेरे सरकार हैं, जाने कैसे मेरे सरकार हैं, कुछ तो वादे हैं, कुछ बासी अखबार हैं। बेटियां जल रही हैं, इनको दिखता नहीं, बेटियां जल रही हैं, इनको दिखता नहीं, पराली जलाएं तो गुनहगार हैं। अब यहाँ किसानों के भी हित की बात आ गई कि अगर किसान पराली जलाता है तो वो गुनहगार हो जाता है। और क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश में बेटियां जल रही हैं, तमाम ऐसे कांड हो रहे हैं जो सरकार चुपचाप बैठी रहती है। तो सरकार उनके, क्योंकि ये गुंडों माफियों की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल मेरा विशेष मुद्दा ये नहीं है, मेरा विशेष मुद्दा एक भ्रष्टाचार के संबंध में है। जो ग्राम सभा में 2017 से मैं भ्रष्टाचार के संबंध में जांच कराने का बराबर प्रयास कर रहा हूं। तो जब मैं एक योजना बनाई, मैंने सोचा कि ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो उसके संबंध में मैंने सबसे प्रथम भूतपूर्व विधायक जहानाबाद विधानसभा श्री जय कुमार जैकी जी को प्रथम लेटर दिया था। और चुनाव के पहले हमारी उनसे बात भी हुई थी कि अगर आप जीत जाएंगे तो हमारी ग्राम सभा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको जो है आप खत्म कराने का प्रयास करेंगे। तो विधायक जी ने तो वादा बहुत किया और वो राज्य मंत्री भी बन गए और इस समय वर्तमान बिंदकी विधानसभा के विधायक हैं। अगर हमारी बात सुन रहे हो या मैसेज पढ़ रहे हैं तो हमारी बातों को ध्यान भी दीजिएगा। तो बराबर एक तरफ हम शिकायत कर रहे थे जन सुनवाई पोर्टल 1076 और मंत्री विधायक के पास भी शिकायत कर रहे थे, किंतु एक तरफ ग्राम प्रधान का नाम श्रीमती रेखा देवी है और उनके प्रधान पति शिवचरण है जो कार्यभार संभाल रहे थे, और उनका लड़का जो पंचायत मित्र है। तो इन्होंने जो है एक तरफ भ्रष्टाचार चालू कर दिया। भ्रष्टाचार होता रहा, हम विधायक मंत्री से शिकायत करते रहे और जनपद
के अधिकारियों से भी शिकायत किया, जैसे जिलाधिकारी महोदय हैं, एसडीएम महोदय हैं, तो हमने सभी जगह। और फिर इसके बाद जब यहाँ से बात नहीं बनी तो फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ जनता दरबार गए थे, वहाँ भी शिकायत किया, किंतु इसका कुछ असर नहीं पड़ा अधिकारियों का, क्योंकि जनपद के अधिकारियों के पास कमीशन पहुँचता था। जब कमीशन पहुँच रहा है तो फिर जांच कैसे होगी भाई? दाल खाने को मिल रही है तो बटेगी भी सब में। तो मैं आज कुछ भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ है उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार तो करोड़ों का हुआ है, लेकिन उसमें कोई जांच वांच विशेष खास नहीं हुई है, दबाव बस में। जो हमारी ग्राम सभा का प्राथमिक विद्यालय गंगाउली का बाउंड्री वाल है, उसमें 2,92,45 का भ्रष्टाचार हुआ है। और मनरेगा के तहत देवनारायण के घर से मिलन केंद्र तक एक नाली खरंजा का, इसमें एक भी ईंट नहीं लगा। ग्राम प्रधान और सचिव का नाम था उस समय अमित कुमार, इन्होंने पैसा निकाल लिया, 81,610 रुपये निकाल लिया। और 14वां वित्त मिलन केंद्र बारातशाला, जो हमारी ग्राम सभा में गरीब बेटियों के शादी का विवाह का प्रोग्राम होता है तो उसमें बारातशाला रुकवा जाती है, तो उसका 2,64,000 ग्राम प्रधान ग्राम सचिव ने मिलकर निकाल लिया। 14वां वित्त से काम योजना से हुआ था राजेंद्र के घर से पुलिया तक, तो 75,000 उसमें निकाला गया है। और भ्रष्टाचार तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने अपना शायद कुछ प्रदान के द्वारा पैसा पहुंच गया हो तो कम धनराशि निकाली, नहीं करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। रामदत्त के खेत से तिवारी बाबा के नाला तक, मंदिर तक जो एक तिवारी बाबा है वहाँ पे एक ईंट नहीं लगी है, ग्राम प्रधान के द्वारा एक ईंट नहीं लगाई गई है और पैसा निकाला गया, पूरा पैसा निकाला गया। इस चीज़ का मैं ग्राम सभा निवासी हूँ तो जानता हूँ, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने पुराना खरंजा दिखाकर उसको कम से कम उसमें 5-6 लाख का घोटाला हुआ। और भूरा पासी के करोड़ी के घर तक जो नाली खरंजा, अब देखिए प्रधान की चालाकी, कितने बहुत ही चालाकी से पैसा इन्होंने निकाल लिया कि नवंबर 2016 में उसमें आरसीसी का निर्माण हो गया। मदन गोपाल वर्मा जी जो विधायक थे जहानाबाद विधानसभा के, उन्होंने नवंबर में ही आरसीसी का निर्माण कर दिया। और इसके बाद ग्राम प्रधान ने जो है ग्राम सचिव मिलकर 2017 मार्च में धनराशि निकाल ली गई, 2,72,000 की धनराशि निकाली गई है। और मनरेगा से एक कार्य और हुआ था, रमेश चंद के घर से ट्यूबवेल तक खरंजा निर्माण। आज मौके पर रमेश चंद के घर को जो दिखाकर उसने ट्यूबवेल कहा है, तो वो रमेश चंद यादव जी का ट्यूबवेल है। और डामर रोड से इन्होंने खरंजे का पैसा निकाला, मौजूदा हालत में एक भी वहां पे ईंट नहीं लगी है। तो ये है भ्रष्टाचार। और इसके बाद हम लोग परेशान हो गए कि यार बड़ी इज्जत का सवाल था, हम लोगों का पैसा भी बर्बाद हुआ। अब जांच कैसे हो गई, कैसे हो, तो एक समय आया फिर जो है 5 साल श्री जय कुमार जैकी जी के निपट गए। एप्लीकेशन देते देते 4-5 लाख रुपया मेरा खराब हो गया, लेकिन जय कुमार जैकी जी ने कोई मदद हमारी नहीं की है। शायद इनके प्रतिनिधि कोई फर्जी लेटर जारी करके जो है जिलाधिकारी महोदय को दे दिया। और हम ये भी नहीं आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ किया है विधायक जी ने, क्योंकि शायद हम सोच रहे हैं कि पैसा लेकर मामले को रफा दफा कर दिया हो। तो इसके बाद 5 साल गुजर गए और इसके बाद फिर बीजेपी से जहानाबाद विधानसभा से आए लड़ने चुनाव श्री राजेंद्र सिंह पटेल। इन्होंने वादे किए कि आपकी हम जांच कराएंगे, आप बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि आप परेशान हैं। तो हमने जैसे ही जीत गए विधायक श्री राजेंद्र सिंह पटेल, तो हम इनको पहले प्रार्थना पत्र दिया कि हमारी ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हुआ है और आप लोग जांच कराने का काम करें। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो उसके दोषी हम माने जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके ग्राम सभा के भ्रष्टाचार की जांच करा रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है एक लेटर इन्होंने कहा कि टीएससी टीम जांच करेगी। अब हमको प्रार्थना पत्र देते देते काफ़ी समय हो गया और मार्च 2020 में धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अधिकारियों को कोई शर्म नहीं लगी, जनपद के अधिकारियों को। और जनपद के अधिकारियों ने एक टीम गठित की थी, जो समिट टीम गठित की थी जांच के लिए, जो पीडब्ल्यूडी विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग निर्माण खंड 2 जो डामर अमर रोड का काम कराते हैं,
और इसके बाद सहायक श्रमायुक्त विभाग, इन्होंने तो बिल्कुल हद ही कर दी। इन्होंने इतना गलत काम किया, हमको तो लगता है ये शादी पिकनिक में हमेशा रहते हैं। ये तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इनको तो वेतन रोक देना चाहिए समिति गठित के ऊपर, भी FIR होना चाहिए। 2 बार समिति गठित की, लेकिन किंतु एक भी बार जांच करने मौके में नहीं आए। भ्रष्टाचार हुआ, फिर भी जो है इन्होंने आंख मूंद कर रखे गए। फिर इसके बाद एक बार विकास खंड अधिकारी महोदय जी ने जांच किया था 25/3/2021 को। जो ये कॉपी है विकास खंड अधिकारी महोदय की, इन्होंने जो है करीब 8-10 लाख का भ्रष्टाचार की जांच करके इन्होंने जिला अधिकारी महोदय को दे दिया। फिर भी जांच नहीं हुई, रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें विधायक मंत्रियों का हाथ था कि आप जांच मत करिए, हमारे पास पैसा आ गया है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सभी लोग दिमाग लगाएंगे। और फिर इसके बाद जब विधायक जी से कहा तो विधायक जी ने कहा ठीक है, ये TSC टीम प्रयागराज मंडल जांच करेगी और हम इसकी जांच करा के रहेंगे। अगर आपके ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हुआ है तो हम एक एक बिंदु की जांच कराएंगे, आप परेशान मत होइए। हमारा नाम लिया और हमारा सम्मान भी किया। किंतु फिर इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको लेटर लिखा और लेटर में वो एक लेटर हमारे पास आया। और इसके बाद जांच के लिए हमारे पास हमारे और ग्राम पंचायत अधिकारी और विकास खंड अधिकारी महोदय जी के पास लेटर आ गया कि आप जो है जांच होना है, आप 16 तारीख को रहिए। समझिए 2022 में प्रयागराज मंडल टीम हमारे यहाँ जांच करने आई जुलाई में। उन्होंने जांच किया, जांच करने के बाद रिकवरी भी निकाली, 8,52,000 की कुछ रिकवरी निकाली। और इसके बाद रिकवरी निकालने के बाद उन्होंने आदेश किया, एक IGRS में उन्होंने पोर्टल पर डाल दिया कि जिला अधिकारी महोदय जी आप अपने स्तर से कार्रवाई करें। किंतु जिला अधिकारी महोदय जी को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इसमें एक विधायक जी के कार्यालय से, जो जहानाबाद विधानसभा है, वहाँ के कार्यालय से किसी, हमारी बात आज हुई थी विधायक जी से कि आपने जो क्या लेटर जारी किया है क्या कि ग्राम सभा में जांच ना हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे कार्यालय से किसी ने फर्जी। अब आप समझिए एक बड़ा मुद्दा है कि विधायक जी के कार्यालय से एक आदमी जाता है अपने बचाव के लिए, ग्राम प्रधान जाता है बचाव के लिए, वहां के प्रतिनिधि विधायक बन गए, विधायक जी तो पीछे रह गए। ये जहानाबाद विधानसभा की बात कर रहा हूँ, श्री राजेंद्र सिंह पटेल के कार्यालय की बात कर रहा हूँ। तो वहां में जो कार्यकर्ता बैठते हैं, जिसको प्रतिनिधि मतलब अपना PA बनाते हैं विधायक जी, उन्होंने एक फर्जी लेटर जारी कर दिया मुख्य विकास अधिकारी के नाम कि आप ग्राम सभा में जांच न करिए, और जो ग्राम सभा में जांच हुई है उसको निराधार समझा जाए। जब ये हमारे पास लेटर मिला और इसके बाद फर्जी, और ग्राम प्रधान तो इतना होशियार था कि फर्जी लोगों के दस्तखत करा के हमारा फर्जी हलफनामा लगाकर भी जारी कर दिया इन्होंने। तो अब इसमें हमारा मानना है कि विधायक जी ने जांच कराया और विधायक जी ने ही रोक दिया, ये मैं कहता हूं, क्योंकि मुझे तो लेटर मिला और मैंने साइन भी चेक किए विधायक जी के पाया। तो विधायक जी को जांच कराना चाहिए, भ्रष्टाचार हुआ है। अगर योगी सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार की टॉलरेंस जो नीतियां है वो 0 होना चाहिए, तो जनपद के विधायक मंत्री जी क्यों भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? कुछ तो सिस्टम गड़बड़ है, या तो फिर मैं समझूं कि रुपया पहुंचता है। फिलहाल मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए। तो ये मुद्दा था हमारी ग्राम सभा की जांच का। अब हम आपको बता रहे हैं जनपद फतेहपुर में योगी सरकार के दिए ऐप पर भ्रष्टाचार कैसे होता है। आप समझिए, एक सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल एवं 1076 लागू किया है कि इसमें गरीब लोगों के, जो गरीब जनता है, आप घर बैठे अपना समाधान करा सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार कैसे करते हैं, क्योंकि IGRS में उत्तर प्रदेश में अगर कोई शिकायत करने वाला व्यक्ति है तो कम से कम 2017 से 2000 या 2500 बार जन सुनवाई पोर्टल में मैंने शिकायत किया है। और जनपद के अधिकारी, ये भ्रष्ट अधिकारी, जनपद के बेशर्म अधिकारी
जो केवल लुभावने ऑफर में रहते हैं, इन्होंने केवल फर्जी निस्तारण किया है और इनके पास कुछ काम नहीं हुआ है। इन्होंने जन सुनवाई पोर्टल 1076 में फर्जी निस्तारण करके मोटी कमाई का जरिया बनाया है। हर एक जन सुनवाई पोर्टल में 2000-3000 प्रधान से लेने का काम किया है। वो किसी भी विभाग का आदमी हो, पुलिस विभाग का आदमी हो, या फिर तहसील स्तर का आदमी हो, या किसी भी जनपद में जो जन सुनवाई पोर्टल है वो 1076 पोर्टल है, वो फर्जी है। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मोटी कमाई का जरिया बना दिया है। अब इसमें भ्रष्टाचार कैसे होता है? एक गरीब आदमी अपनी शिकायत करता है, 50 या 100 रुपये बर्बाद करता है और जन सेवा सहज केंद्र जाकर एप्लीकेशन देता है कि साहब कि हमारे ये समस्या है, और इसके बाद वो पोर्टल पर डाल दी जाती है और अधिकारियों के पास आ जाती है। अधिकारी कभी भी, जैसे आप समझ लीजिए एक प्रधान की शिकायत है तो प्रधान को बुलाएगा, क्यों ये शिकायत आई है, इसमें क्या होना चाहिए, तुम बहुत भ्रष्टाचार करते हो। प्रधान को बुलाते हैं, ये मैं प्रधान स्तर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सभी विभागों की बात करूंगा। तो प्रधान को बुलाते हैं और बोलते हैं जाओ ठेका चले जाइए और एक 500 की या 1200 की एंट्री कुट्टी ले जाइए और ठंडा लेकर आइए, और नहीं आपकी मैं एप्लीकेशन यही जो है आपके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। प्रधान से दारू मंगाएंगे और उससे ठंडा मंगाएंगे, समोसा मंगाएंगे, 2-3 हजार रुपए लगा के फर्जी निस्तारण करते हैं। ऐसे ही तमाम भ्रष्टाचार हैं। पुलिस थानों का भ्रष्टाचार आप सुन लीजिए। जन सुनवाई पोर्टल में आप 1076 में शिकायत करेंगे, कोई फायदा नहीं होता है, आप फायदा मत लीजिए। हम तो कहते हैं लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, क्योंकि चौकी थानों में बहुत भ्रष्टाचार होता है। तो ये तो हो गया जन सुनवाई पोर्टल का। अब बिजली विभाग में मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मैं तो सभी विभागों की पोल खोल कर रख दूंगा। बिजली विभाग, हमने सुना था कई भाषण में श्री ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी कह रहे थे कि हम 24 घंटे बिजली भेज रहे हैं, हम किसानों को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, घंटा कर रहे हैं। बिजली विभाग में एक गरीब के घर में मैं ऐसे सारे कई सबूत दे दूंगा कि जो बिजली विभाग को फेल कर दूंगा। अब उसमें 4 साल कनेक्शन हो गए, उसमें 500 या 600 यूनिट आ रही है, 600 यूनिट आ रही है, 5 रुपए के 56 से 3000 हो गया बिल। 100 रुपया सरकार का जो फिक्स चार्ज होता है, 12 48 हो गया, 48 हो गया, 7,000 बिल बनना है। अब उस व्यक्ति को 14 से 15,000 या 20,000, अब 20,000 करके उसको JSDO खा जाते हैं, JSDO खा जाते हैं। ऐसे तमाम ऐसे केसेस हुए हैं कि जो बिजली विभाग के जो इंसुलेटर तार है उसको सरकार बदलने का काम नहीं कर रही है। सरकार अगर दे रही है तो JSDO एक्सीएन मिलकर खा जाते हैं। और मेरा खुद का भ्रष्टाचार बिजली विभाग का, फर्जी FIR मेरे नाम कर दी, क्योंकि मैंने SDO को पैसा नहीं दिया, कमीशन मांगा था। फिलहाल इन बातों से मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई अधिकारी डरा नहीं सकता। अब राशन में जो भ्रष्टाचार होता है कि सरकार वहां से पूरा राशन भेजती है और सरकार के पास राशन जो गरीब के पास जाता है उसमें 250-300 ग्राम, आधा किलो की, 1 किलो की कटौती कर लेते हैं। तो ये भी भ्रष्टाचार है। अब उसमें किसी के पास ज्यादा बच्चे हैं, किसी के पास है, तो उसमें यूनिट बढ़ाने का भी सरकार काम नहीं कर रही है। तो इस तरह के बहुत से भ्रष्टाचार हैं। अब आपको एक मेन मुद्दा बताते हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है प्रधानमंत्री आवास में, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, खड़े हो जाओ, मजा नहीं आ रही है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो प्रधानमंत्री आवास में। अब बता रहे हैं आपको कैसे। एक प्रधानमंत्री आवास में कुछ तो प्रधान बहुत गंदा काम करते हैं, जिसको मैं कह नहीं सकता हूँ, वो समाज के खिलाफ है और लाइव के खिलाफ है। प्रधानमंत्री आवास में किसी को आवास देना है तो उसको पहले तो प्रधान को 20,000 चाहिए। अगर 20,000 नहीं देता उसको आवास नहीं मिलेगा। कुछ प्रधान तो आधा पहले ले लेते हैं कि भैया 10,000 दो, ग्राम पंचायत अधिकारी को देना है और BDO साहब को देना है, बहाना बनाकर। ये मेरी ग्राम सभा में बहुत चल रहा है और आज भी चल रहा है और पहले भी चल रहा था। इसके संबंध में कई बार विधायक मंत्रियों से शिकायत किया है, किंतु कोई असर नहीं हुआ। योगी महाराज से भी शिकायत किया था। तो ये हो गया प्रधानमंत्री आवास का भ्रष्टाचार। और इसके बाद जब आवास आएगा, जो नरेगा का पैसा आता है लेबर का 15-20 हजार, वो भी प्रधान खा जाता है। ये भी किसी को नहीं मालूम है। मेरे पास ऐसे और
कुछ लोगों को अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो उनका नाम ही कटवा देते हैं, कुछ दूसरे लोग का दे देते हैं। अब ब्लॉक स्तर का भ्रष्टाचार, जैसे ग्राम सचिव है और जो है विकास खंड अधिकारी, इनके पास भी शिकायत करो तो कोई सिस्टम नहीं रहता। क्योंकि आप देखते हो कि एक कहावत सुनी होती, पानी जो है पनवार की तरफ रखता है, मतलब जो खाली होता है या पानी की तरफ उसी तरफ रहता है, वैसा विकास खंड अधिकारी महोदय करते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मैं पुलिस विभाग का बता रहा हूं कि पुलिस विभाग में तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है कि अगर कोई केस हो जाता है तो पुलिस विभाग के विपक्षी से पैसा लेकर मामले को दबाने का काम किया है। ऐसे मेरे पास बहुत से केसेस आंखों देखी और उन केसों में मैं खुद गया हूं। तो मगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना कि शायद योगी बाबा तक पहुंच जाए तो पुलिस विभाग का भी भ्रष्टाचार कम हो जाता है। ये तो कम नहीं होगा क्योंकि इतने रिश्वतखोर हो गए हैं पुलिस विभाग की, कुछ कहने को नहीं। अब पुलिस विभाग में 1076 या पोर्टल में कहीं भी शिकायत करो तो उससे भी कोई लाभ नहीं होता। आपको बुलाएंगे, फोटो खींच के भेज देंगे, कह दे जाइए आपका काम हो गया, ये बस कुछ नहीं है। तो ये जो पुलिस विभाग का पोर्टल बनाया गया है तो इसको सरकार बंद कर दे, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। और तहसील स्तर का भ्रष्टाचार आप समझ लीजिए कि जैसे आप आय जात निवास कुछ भी बना देते हैं तो बिना देखे लेखपाल रिपोर्ट लगा देता है कि आप 48,000 से इतने कमा रहे हैं। मैं लेखपाल महोदय जी से कहना चाहता हूं कि जरा आप देखिए, मैं 48,000 माइनस में चल रहा हूं साल का। फर्जी रिपोर्ट क्यों लगाते हैं? अगर किसी की जमीन या किसी का वसीयत का कार्यक्रम कराना हो तो उसमें 2-3 हजार लेखपाल को दीजिए, तभी काम करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि तभी काम करते हैं। अब नरेगा का भ्रष्टाचार, ब्लॉक स्तर का भ्रष्टाचार आ जाइए। अब सरकार और ये मजदूर लोग जो हैं तो वो काम ही क्यों करें? 200 शायद 56 रुपया या 73 रुपया कुछ ऐसी मजदूरी है, तो 200 रुपये में क्या ही होगी? सरकार अपना नाश्ता पानी की व्यवस्था करेंगे? या मंत्री विधायक जो बड़ी बड़ी भाषण देते हैं कि गरीब मजदूर से, अभी हमने एक भाषण सुना था सांसद भवन में या विधानसभा सदन में कि हम गरीबों को ऐसा करेंगे। क्या गरीबों को कर रहे हैं आप? कुछ भी गरीबों को नहीं कर रहे हैं। 200-250 रुपया की मजदूरी नरेगा की लगाए हो और जो एक किलोमीटर का रोड होता है उसमें 5-6 लाख रुपया आप जो है बजट बनाते हैं, उसका एस्टीमेट बनाते हैं और ग्राम प्रधान जो है 50,000 में पूरा काम करा लेता है और फर्जी जॉब कार्ड लगा के फर्जी लोगों से पैसा निकला लेता है। तो क्या है आपका ये रोजगार लोगों को मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है और जनता को लूटा जा रहा है। इतनी महंगाई में आज इस समय 200 रुपया किलो तेल हो गया है। गरीब लोग कहाँ से खा पाए? गरीब लोग कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए? तो ये सरकार के वादे भाषण, विधायकों के भाषण वादे सब फर्जी है। ग्राम सचिव का भ्रष्टाचार, ग्राम सचिव का भ्रष्टाचार इतना है कि ये कोई भी काम कराओ, परिवार रजिस्टर नकल बनवाना है या कुछ भी बनवाना है तो, या कोई शिकायत करना है पहले, क्योंकि ग्राम सचिव के पास ही शिकायत जाती थी, प्रधान को बुलाता है, हेलो हाँ प्रधान जी आ जाइए यार, तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना पत्र आया है तो लाओ यार कुछ ठंडा गर्म हो जाए। बस इस तरह के भ्रष्टाचार ये करते हैं, बहुत बेकार हो गए हैं। अब इन सभी की जड़ों का सिस्टम क्या है ना कि अब भ्रष्टाचार कहाँ से पैदा होता है? क्यों भाई आप थक गए क्या? खड़े हो जाइए यार, बहुत साफ है। तो जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार की नीति, भ्रष्टाचार को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है आपको मैं पूरा पूर्ण रूप से बताऊंगा। जो ये मैंने कहानी बताई है ये कोई कहानी नहीं, अब सत्यता भ्रष्टाचार को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है। जैसे हमने भूतपूर्व विधायक जहानाबाद श्री जय कुमार जैकी जी को प्रथम प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारे ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हुआ है, आप भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास करें। अगर उसी समय विधायक जी एक्शन ले लेते तो आज कहिए मुझे इतने दिन 8 साल मेरे बर्बाद ना होते और 8-10 लाख रुपया मेरा बर्बाद ना होता। इसके बाद हमने फिर जहानाबाद विधानसभा में भी शिकायत किया, जो वर्तमान श्री राजेंद्र सिंह पटेल हैं उनको भी हमने शिकायत किया कि महोदय जी भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसकी जांच करें। जांच तो हुई, लेकिन किसी कार्यालय से फर्जी लेटर जारी किया गया कि जांच न हो। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की खोखली नीति है। ये जनपद के अधिकारियों को बढ़ावा मिल रहा है मंत्री विधायकों जी से। अगर हम विधायक जी को जैसे ही प्रार्थना पत्र दिया होता अगर एक्शन ले लेते, टाइट शब्दों में एक्शन ले लेते,
तो हमको आज लाइव आने की जरूरत नहीं थी और कहीं हमको भटकने की जरूरत नहीं थी, ना तो हमारा पैसा बर्बाद होता और ना कुछ होता। और भ्रष्टाचार की जो है कुछ और भी प्रधान डर जाते कि भैया भ्रष्टाचार मत करो यार फलाने गांव के। अगर फिर भी भ्रष्टाचार की रिकवरी नहीं होगी तो मैं फिर कोर्ट का सहारा लूंगा। तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं, तमाम ऐसे सिस्टम है कि जो है खोखला तंत्र हो गया है, तमाम ऐसे सिस्टम है। किसान मजदूर को देखिए, मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ रहा है। किसान को कोई खाद लेना है 250 रुपये की, 275 की शायद सरकारी रेट यूरिया का है, किंतु सरकार के जो यहाँ लाइसेंस दे दिया, तमाम दे दिया, दुकानों को दे दिया, तो ये सब 300 रुपये की यूरिया और 100 रुपये को लग्गा लगा के देते हैं, जिसको कहते हैं कुछ ले लो पुड़िया में आता है उसको लगा। तो ये सरकार क्या कर रही है? लोगों को लूटने का काम कर रही है ना। गरीब लोगों की जो किसान मजदूर है उनको परेशान कर रही है। मजदूरी का रेट बढ़ नहीं रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था, सरकार ने दारू तो हर जगह ठेका खोल दिया कि आप दारू का लाइसेंस बंटवा दिया। और शिक्षा, एक सरकारी शिक्षक पढ़ाने आता है, 80-90 हजार वेतन पाता है और दिन भर कुर्सी तोड़ता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देता है। इस संबंध में अगर शिकायत करो सरकार के पास तो दोषी हो जाओ, जेल में डाले जाओगे। तो ये सरकार की नीतियां ये रही थी हमारे भ्रष्टाचार की। और भी भ्रष्टाचार हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। जो ग्राम सभाओं में सफाई व्यवस्था है, सबसे ज्यादा वर्तमान में ग्राम सभा में हमारे पानी की व्यवस्था की इतनी समस्या है कि टंकी लगी हुई है, ग्राम सभा में पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्राम प्रधान हो या सचिव हो, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। और ग्राम सभाओं में जो लिखा जाता है कि हर प्रत्येक सोमवार को खुली बैठक होती है, आज तक ग्राम सभा में हमारे खुली बैठक नहीं हुई। हमारी ग्राम सभा में नहीं, अन्य ग्राम सभा में खुली बैठक नहीं हुई होगी। तो ये एक भ्रष्टाचार की सिस्टम था। सरकार जो है फर्जी तरह से रोकथाम नहीं कर रही है और जो शिकायत करे तो उसे परेशान किया जाता है। तमाम प्रकार जो श्रीमती रेखा देवी प्रधान थे, उनके पति कई बार हमको धमकी देने का काम किया। इसके संबंध में हमने विधायक श्री जय कुमार जैकी जी से बताया था, तो उन्होंने जो है हमें ही उल्टा डांट दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सिस्टम गड़बड़ है। और अगर यही सिस्टम गड़बड़ रहा तो आने वाले समय में हम जो है बीजेपी भगाओ और देश बचाओ का नारा लगाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे और आपकी ग्राम सभा में भी भ्रष्टाचार हुए होंगे। और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज है। हम बहुत जल्द ही इसके संबंध में आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो लिंक में QR कोड व्हाट्सएप में पड़ा है, फेसबुक में पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम में पड़ा हुआ है। उस कोड को अगर नहीं पड़ा हुआ होगा तो हम आज शाम तक डाल देंगे। उसमें आप QR कोड स्कैन करके आप लोग सभी लोग जुड़िए। और डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप डरोगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हम कहते हैं अगर गरीब है तो उसको आप योजनाओं का लाभ दीजिए, हमें मत दीजिए। जो सरकार, और मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहता हूं आप सभी लोगों के माध्यम से, इसको इतना शेयर करिए हर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में, कि बहुत अहम मुद्दा है कि सरकार जो हमें राशन कार्ड और 15 किलो राशन, 20 किलो राशन देती है, 1 यूनिट 5 किलो राशन देती है, तो हमें ना दे। हम लोगों को रोजगार दे। हमें आवास और कॉलोनी मत दीजिए। आवास और कॉलोनी हम स्वयं बना लेंगे, आप क्यों परेशान हैं? आप हमें रोजगार दे दीजिए, किसी भी तरह से रोजगार दीजिए। नहीं मिल रहा बैंक से लोन दिला दीजिए। बैंक अब हमें एक और जो है, हम लोग प्रधानमंत्री आवास जो आप दे रहे हैं उसको ना दीजिए। अगर हमें आप 20 या 30 हजार महीने का रोजगार देते हैं तो हम गरीबों को खुद 10 साल में एक गरीबों को एक आवास देने का काम हम करेंगे। आप हमें राशन ना दीजिए। आप हमें जो 15 से या 20 किलो 5 किलो यूनिट का राशन देते हैं, हमें ये मत दीजिए। सरकार से विनम्र निवेदन है, हमें आप रोजगार दीजिए। 15 से 30 हजार का रोजगार दीजिए, गरीब को हम राशन देंगे। जितना आप हमें दे रहे हैं उतना हम गरीबों को राशन देंगे। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को सोचना चाहिए। एक विशेष मुद्दा जो मैं भूल गया था और आपसे माफी चाहता हूं कि जो उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत उद्यमी जो लोन सरकार चला रही है,
इसमें बैंकों से कमीशन मांगा जा रहा है, तो सरकार इस मुद्दे पर ध्यान दें। 4 बार फाइल डला चुका हूं, लेकिन कमीशन की वजह से कहीं 10%, कहीं 5%। फिलहाल अधिकारियों का काम था मांगना, तो इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दें। और मैं इस संबंध में श्री कैबिनेट जो मंत्री जी हैं, श्री राकेश सचान जी को प्रार्थना पत्र दिया था कि जनपद में भ्रष्टाचार हो रहा है, लोन के संबंध में गरीबों को लोन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हैं और सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में कि गरीब जनता को रोजगार दें, और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार को एक अच्छा सा कुछ सिस्टम बना के भ्रष्टाचार रोकने का काम करें। और जन सुनवाई पोर्टल आपका फर्जी है, इसको आप बंद करें। इसमें गरीबों का हित नहीं हो रहा है, अनित हो रहा है। तो मैं जो है इस संबंध में बहुत जल्द आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये सब सिस्टम सही नहीं हो रहा तो आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग की वजह से मैं फतेहपुर जनपद में अनिश्चितकालीन धरना दूंगा। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है, और अगर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो भ्रष्टाचार पे हम जरूर जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि जीत उनकी होती है, जीत उनकी होती है जो जागते हुए सपने देखते हैं। जीत उनकी नहीं होती है जो सोते हुए सपने देखते हैं। तो एक और मैं थोड़ा सा एक लाइन कविता टाइप है। ना हम हार मानेंगे ना रार मानेंगे, ना हार मानेंगे ना रार मानेंगे। आप सभी लोग सुन रहे हैं और शायद विधायक मंत्री भी इस फेसबुक लाइव के माध्यम से सुन रहे हो या ना सुन रहे हो या कभी सुनने को पा जाए। ना हार मानेंगे ना रार मानेंगे, भ्रष्टाचार की जांच करा कर मानेंगे। हम किसी को कानूनी हिसाब से हम अपना काम कर रहे हैं। ये जनपद में भ्रष्टाचार चल रहा है और अनगिनत भ्रष्टाचार हैं। तो सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करें। और सभी फेसबुक लाइव में जितने भी लोग आप जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ज़्यादा